सीपीआईएम ने आज शिमला में हिमाचल के हितों के मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीपीआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिमला के पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के पश्चात चौड़ा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। सीपीआईएम की राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा जहां हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार भी मजदूर और जन विरोधी नीतियों को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए माकपा को तीसरी शक्ति के रूप में उभारने की जरूरत है और पार्टी के राज्य स्तरीय अधिवेशन में आगामी 3 वर्षों के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। सुभाषिनी अली ने संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगी है। उन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और संसद में जनहित से जुड़े मुद्दे विपक्ष उठाता रहेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुद्दों पर अपना पक्ष सामने रखे। उन्होंने कहा कि अडानी देश के बहुत बड़े व्यापारी हैं और अमेरिका में इन पर मुकदमा कायम किया जाता है, तो केंद्र सरकार को जरूर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कि आज की ये जनसभा से हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और आप देख रहे हैं कि हमारी ये सभा भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बिल्कुल साए में हो रही है। तो हमको हिमाचल की जनता से कहना है कि इस लाल झंडे को मजबूत करना होगा। इस लाल झंडे को एक तीसरी ताकत के रूप में इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे लाना होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, लोगों को विभाजित करने की नीतियां हैं, वो तो सबको पता ही है। उनका जो हमला है संविधान के ऊपर, और आप शायद ये भी जानते हैं कि 3 साल पहले जो नेता, एक कोई ठाकुर नाम का नेता है, जो कह रहा था हम संविधान जलाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे, वही नेता 3 साल के बाद जब मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है तो उसको भी वो लीड करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, न संविधान को मानते हैं, न धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन ये भी हमको याद करना चाहिए कि वो मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर भी कुठाराघात करते हैं। और कांग्रेस, उसकी सरकार बनी है, लोग खुश थे, कांग्रेस आएगी, कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस भी जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनको बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। शिक्षा में भी जो भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति है, उसी को लागू कर रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी महंगी हो रही है, लड़कियों के नाम कट रहे हैं, यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है, जो पहले कभी हिमाचल में होती नहीं थी। हमने देखा कि राशन की व्यवस्था भी काफी चरमरा गई है और अभी जो सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको इस बात का गर्व है कि हमारा लाल झंडा, हमारे साथ चलने वाले लोगों ने इसके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाई है। आज भी हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा का असली चरित्र भी सामने आया है। उनकी एक महिला नेता है, वो तो एक मंदिर के ऊपर भी आज से 10 दिन पहले पत्थर चलाने में पकड़ी गई। तो हम जनता से कहना चाहते हैं कि सीपीआईएम और सीपीआईएम के साथ जुड़े हुए संगठन को ही मजबूत करके हिमाचल के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले कल भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अडानी का मामला है, अडानी का मामला है, नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शासक दल की होती है। और जब इतना बड़ा मामला है कि एक दूसरे देश में, अमेरिका में, हमारे एक बड़े पूंजीपति पर मुकदमा कायम किया गया है, तो निश्चित रूप पर इस पर सरकार को अपनी बात कहनी चाहिए, वो क्या सोचती है, वो क्या कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकार हर सवाल से भागना चाहती है, तो इसकी तो जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष अगर सवाल नहीं करता है तो फिर लोग हमसे सवाल करेंगे कि आप क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं। तो ये बात है, सदन चलना चाहिए, जनता के इश्यूज वहां पर डिस्कस होने चाहिए, लेकिन सरकार को भी जवाब देना चाहिए। अगर देश का सबसे बड़ा पूंजीपति आज अमेरिका में एक अपराधी घोषित हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके बारे में अपनी
राय रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।